हेलो बच्चों, हम प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे थे जिसका हम पहला सवाल पढ़ रहे थे। पहले का हमने पहला, दूसरा हो गया तीसरा सवाल। ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसका मेरे को क्या करना है, इसका मूल की प्रकृति पता करनी है और फिर अगर मूल का अस्तित्व होता है तो उसको ज्ञात करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सवाल लिख लिया है, ये जो समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब अपने को पता है कि जो द्विघात समीकरण होती है, जो क्वाड्रेटिक समीकरण होती है, उसको अपन सामान्य रूप में कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखते हैं, जहाँ पे a क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी होगा उसको a कहेंगे। तो यहाँ और b किसे कहेंगे, जो x के साथ में है b, और c कौन सा है, जो नॉर्मल नंबर है जिसके पीछे x नहीं है उसको c कह दिया गया। ठीक है, और बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर अगर इधर नंबर है, मतलब 0 के अलावा मान के चलो 5 है, तो इस 5 को पहले इधर लेके आना अपने को, फिर बराबर इधर 0 कर देना। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना। फिर अपन यहाँ से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे कितना 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब एक्स के साथ में ये बी, इसको कह रहे हैं ना, बी एक्स के साथ में, यहाँ एक्स के साथ में क्या है 6 नहीं बोलोगे, -6 बोलोगे। ठीक है, तो बी बराबर क्या बोलोगे, -6, और सी बराबर कितना बोलोगे, +3, है ना, 3 बोलोगे +3, एक ही बात। आगे बात समझ, बराबर में 0 आना जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान के चलो इधर कोई और नंबर होता तो पहले उस नंबर को इधर लेके आना, वो सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर अपने को पता डी निकालते किसे, अपन डी को अपन क्या बोलते हैं, विविक्त कर कहते हैं, इंग्लिश में उसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या है, बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -6, -6 का अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है। -4, ए की जगह मैंने 2 रख दिया और सी की जगह मैंने 3 रख दिया, तो -6 का स्क्वायर किया तो 36, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 किया तो 24, है ना, और 36 में से 24 घटा दिया तो 12, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। अपने को पता है कि जब भी वैल्यू, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, 0 से बड़ी आएगी तो क्या हो जाएंगे, दो भिन्न मिलेंगे और दोनों भिन्न, सॉरी, दो मूल मिलेंगे और दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब शून्य एग्जिस्ट करेगा, वास्तविक शून्य। ठीक है, वास्तविक मूल का अस्तित्व होगा, वास्तविक जीरोज कहते हैं, इंग्लिश में कहना हो तो रियल जीरोज विल एग्जिस्ट। तो x बराबर में क्या लिख दूंगा, अब x का जो शून्य निकलते हैं उसका एक फॉर्मूला भी होता है, जो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट में क्या आ जाता है, ये डी आ जाता है। ठीक है, b² -4 ऐसे जो अपन है ना डी, वो डी आ जाएगा, नीचे 2a आ जाएगा। तो x बराबर ये माइनस की जगह माइनस ऑलरेडी, और फिर b की जगह -6 एक और है, तो 2 बार माइनस आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट 12, और नीचे क्या हो जाएगा 2, a की जगह मैंने 2 रख दिया, तो नीचे कितना हो गया 4, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस, और ये इस 12 को मैं 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ ना, तो क्योंकि 4 का तो रूट निकल जाएगा 2, और √3 को √3 ही लिख दो, ये रूट है दोनों के ऊपर चला जाता है इस वजह से। तो अब अपन क्या कर लेंगे, एक बार प्लस का नंबर लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, तो ये 6 और 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 और 4 कट जाएगा तो ये नीचे 2 आ जाएगा, √3, ये एक वैल्यू हो गई और ये दूसरी वैल्यू हो गई। आगे बात समझ में, थैंक यू बच्चों।